ओम शांति। सभी सोचते होंगे कि मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा बनी कि नहीं। वो तो हमको समय पर अनुभव होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बाबा महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं और जैसे ही बाबा हम बच्चों की स्थिति देखना चाहते हैं, तो जब हम अटेंशन देते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ तो जमा होता ही है। क्योंकि संपन्नता अगर है संस्कारों में, तो वो सिद्धि स्वरूप ही होंगे ना। आज बाबा ने कहा कि स्टॉक रखो, तो हम हमेशा सोचते हैं कि किस किस चीज का स्टॉक रखें। बाबा ने कहा नहीं, संस्कारों में स्टॉक रखो, ईश्वरी प्रेम का, शांति का, पवित्रता का, सुख का, हर प्रकार का ये स्टॉक रखो। न केवल अपने लिए, लेकिन दूसरों को भी आप स्टॉक से दे सको। तो स्टॉक तो संस्कारों में होता है। तो कैसे अटेंशन रखा कि सहज योगी, तो योग तो कभी मुश्किल है ही नहीं, लेकिन जो माया का इंटरफेरेंस है, अपनी स्थिति नीचे ऊपर होती है, तो बाबा से कनेक्शन, बाबा से संबंध, उसका अनुभव नहीं होता है। लेकिन अगर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ और सागर के पास जाना है, मिलन मनाना है, देही अभिमानी हूँ, आत्मा हूँ, अनादि स्वरूप में हूँ, तो जैसे ही अनादि स्वरूप में आते हैं, एकदम बाबा के साथ योग जुट जाता है। तो ये अभ्यास करो कि अपनी स्थिति, जो बाबा कहते रहते हैं मुरली में, बच्चे अशरीरी भाव, देही अभिमानी भाव, क्रोध पर विजय पानी है, मीठा बनना है। तो जितनी जितनी अपनी ये धारणाएं रहती हैं, तो बाबा की बहुत समीपता अनुभव होती है। और इसी तरह से ही हमको अभी बाबा ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो वो बहुत ही अच्छा दिव्य नेत्र बाबा कहते हैं। उसकी बहुत अच्छी विधि बताई है बाबा ने। तो कल हम लोगों के पास क्या लक्ष्य रहेगा कि मेरे को जो बाबा से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान का नेत्र मिला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, तीनों लोकों का ज्ञान मिला है। तो सामने कुछ भी देखें वर्तमान में, लेकिन भविष्य का तो मालूम है ना। तो इन आँखों से देखते हुए भी अगर तीसरे दिव्य नेत्र से हम सोचेंगे, देखेंगे, हाँ, तो भविष्य तो बाबा कहता है ना, बच्चे कल्याण ही कल्याण है। तो बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे, अधैर्य भी नहीं होना है, हिम्मत रखनी है और भविष्य देखते जाना है। तो इसमें बहुत अच्छा बताया वरदान में, मनन के द्वारा बाबा की प्रॉपर्टी को, मनन के द्वारा, कितना आसान है रही, मनन के द्वारा बाबा की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान भाव। क्योंकि मनन करेंगे ना, जब गहरी समझ है, तो वो अपना अपनी बन जाती है ना। सिर्फ हमने सुन लिया और बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, परंतु उसको मैंने मनन किया, तब वो अपनी प्रॉपर्टी बनती है। बाप के द्वारा जो भी खजाना मिलता है, उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। तो अंदर समाने के लिए मनन करना है। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी ही मिली हुई है, लेकिन जो मनन करते हैं वो उस प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं। उन्हें उसका फिर नशा होता है। जो अपनी प्रॉपर्टी हो गई तो नशा रहता है और उन्हें खुशी रहती है।
इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो बाबा कहते हैं जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं, तो मनन एक मस्ती है, उसमें सदा मस्त रहते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी उलझन आकर्षित कर नहीं सकती है। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। बाबा से उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिलेगा। तो हम मनन करें, उसको अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, उसका नशा और खुशी का अनुभव करें, तो वरदान बाबा से दिव्य बुद्धि का मिल जाएगा। वो कितना अच्छा है। थोड़ा गहराई में जाएंगे ना, बहुत अनुभव होंगे। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। तो मुझे तो ये इतना अच्छा लगा कि मनन करते करते ज्ञान को अपनी प्रॉपर्टी बनाओ। तो कोई चीज अपनी होती है उसका नशा चढ़ता है ना। बाबा के पास है, बाबा ज्ञान का सागर है, उसका नशा अलग है क्योंकि मेरा बाप है। लेकिन जब वो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी तो उसका नशा और उसकी खुशी का हम सभी अनुभव करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैंने तो ये देखा है कि एक ही तरीका माया जीत बनने का है, वो मनन करते रहो। जैसे ही कोई संकल्प इधर उधर जाए, व्यर्थ जाए, एकदम ज्ञान का मनन करना शुरू कर दो। इसलिए मुरली कितनी बार पढ़ते हैं, बेशक फिर पढ़ो, वरदान पढ़ो। तो जैसे मनन, अपना मनन चिंतन ज्ञान का ही चलता रहे तो माया जीत भी बन जाएंगे। ओम शांति।